सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, कुछ तिरछा चला गया। ठीक है, परावर्तन के नियम बता रहे थे। हरिन डालेंगे सभी लोग, परावर्तन का नियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ? नहीं, रेड पेन हम नहीं लाए हैं, पेन आज लाया ही नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा लिख लो। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश से किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की चाल नियत होती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की चाल नियत होती है। जरा इसे बना लेंगे। ठीक है, ये चिकनी पालिशदार है। नीचे देखो जो सतह आती है पालिशदार है, जो आप मिरर या शीशा देखते हैं वहाँ पर, इसमें जो आपके घर में लगा होता है, तो वो जो है प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। जैसे मान लो आपने अभी कोई टार्च मारा प्रकाश की किरणों को मिरर पर, तो जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके बाहर फेंक देती है। जैसे मान लो कि इस तरह का मिरर था और आपने इस तरह का मारा तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। टार्च मार कर देख लेना। लेकिन अगर आप सीधा अगर मारते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि आपने सीधा मतलब लाइट मारी, ठीक है, तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो उसी माध्यम में वापस इधर से लौट जाएगी। लेकिन अगर इधर तिरछा अगर मारेंगे तो ठीक है, उसी में परावर्तित होकर इस तरह जाएगी। ठीक है, ये वाला बनाए। अगला लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित लाओ तो जरा बुकाई वाला। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।
लिखिए, पहला हेडिंग डालेंगे परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आपने प्रकाश की किरण डाले कहीं पर और वो रिफ्लेक्शन ही तो है, जो ये बताए हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये जो है इसे जो कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो उस पर गिरती है, ठीक है, प्रकाश के जो गिरती है, ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे जाती है, और ये ठीक है, और ये इसे कहते हैं, ये आपतन कोण आई है, वो परावर्तित कोण आर है, ठीक है, इसे परावर्तन कोण लिख लेंगे, ठीक है, परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण आए और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी मान, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे 12th में जब आप जाएंगे तो इसे थीटा से भी प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, थीटा, जो उसमें आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और होता है स्नेल का नियम, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ठीक है। ये वाला बुक जो है आपका अवतार वाला, ये वाला दिया है, ये अच्छा बुक है आप लोगों के लिए। इस बार आया ना, कितने का दिए? पॉइंट वाइज दिया रहता है। आपके जो विद्या में है उसमें कोई क्वेश्चन दिए रहते हैं, थ्योरी नहीं दिया रहता, ठीक है। मतलब इसमें भी क्वेश्चन सब कुछ दिया है, थ्योरी जो है अच्छे से समझाया गया है, और उसमें जो है इतना अच्छे से समझाया नहीं गया है जो विद्या में है। बुक बहुत अच्छा है, इसे एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आयरन डाले परावर्तक सरफेस, तो लिखेंगे प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, जिसे रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, उसे परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ एम डैश, जो ये है एम डैश, यही है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, एम डैश। दूसरा हेडिंग डालेंगे आपतित किरण, उसके बारे में सारे लिखवा देंगे, ये नहीं कि वैसे तो बोल देंगे तो सब भूल जाओगे तुरंत, इसलिए जो यहाँ पर बनाए हैं इसे हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, इससे की चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ लिखे, ओ आपतित किरण लिखे, क्या लिखे हैं, जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, ये वाली समतल पृष्ठ है। अगर यही गोलीय पृष्ठ हो जाए तो रिफ्लेक्शन दूसरी तरह से होगा, ठीक है।
वो गोलीय पृष्ठ का रिफ्लेक्शन बाद में बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। गोलीय पृष्ठ जो गोल कांच आता है, गोल, और उसी गोल कांच से ही वो बनाया गया है, लेंस भी बनाया जाता है, ठीक है। दोनों प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। आपतित किरण लिखे, वह प्रकाश जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण क्या है? ए बी, लाओ इसी से तो लिखवा रहे हैं। अभी दे देंगे, ले जाना घर पर पढ़ना आराम से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ, ठीक है, दे देंगे, यहाँ पर लिखना। आपतित किरण होगा, आपतित किरण ए बी कहलाती है। अब लिखो परावर्तित किरण, ये वाला जो है, ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, वो पहला जो था वो परावर्तक पृष्ठ था, तीसरा है, नंबर वाइज डाल के लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, पहला, दूसरा, ये तीसरा है परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल तो ये भी रहा है फिलहाल, लेकिन ये थोड़ा पतला है, बढ़िया है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे लिखिए, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। ये बीसी, ये बी है और ये सी, ये तो परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या कहलाती है? बीसी कहलाती है। परावर्तित किरण बीसी कहलाती है। चौथा लिखेंगे आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या है? यही जो आपतन बिंदु है, जहाँ पर किरणें यहाँ पर आकर मिल रही है ना। हालांकि एक चीज़ और तुम लोग जान लो, बता दे तुम लोगों को कि ये जो है किरणें जो है यहाँ एक ही दिखाई गई है। हालांकि कोई भी प्रकाश किरण है वहाँ से हजारों किरणें निकलती हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या कोई भी प्रकाश हो। ठीक है, एक और लिखवाए थे दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, जिसका स्वयं का प्रकाश स्रोत होता है और अदीप्त जिसका स्वयं का प्रकाश स्रोत नहीं होता है। जैसे सूर्य चंद्रमा तारे हैं और इसमें विद्युत बल्ब वगैरह, और उसमें जो है वो चंद्रमा जो है वो स्वयं का प्रकाश स्रोत नहीं है। पृथ्वी भी बहुत सारे जो वस्तुएं जो भी रखी हुई हैं जो उसका स्वयं का प्रकाश स्रोत नहीं है, वो इसी के जो ये लाइट जल रहा है, देखो ये बोर्ड भी उसी से चमक रहा है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादातर केसेस में देखो एक ही किरण दिखाई गई है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकाश से एक ही किरण निकलती है। ठीक है, हजारों किरणें निकलती हैं और किरणें इतनी छोटी हैं कि दिखाई नहीं देती हैं। प्रकाश जब सूर्य के प्रकाश में आप जाएंगे तो चीज़ें दिखाई देती हैं, किरणें आती हुई प्रतीत होती है छोटी छोटी, जो जैसे लाइनिंग की तरह आँख से ऐसे खींचो तो चीज़ें, अभी यहीं से खींचो तो किरणें ऐसे, आँख जब ऐसे खींचोगे तो जो किरणें हैं जो आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, जब आँख पर पड़ती है कोई भी किरणें, और जो है ये चाहे जो किरण हो सब में प्रकाश की किरणें, क्योंकि अगर साथ में हजारों किरण यहाँ पर दिखा दी गई तो एक में मिक्स हो जाएगा, कोई दिखेगा ही नहीं। तो यही इसी कारण है कि एक ही किरण ज़्यादातर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे प्रदर्शन के लिए है
ठीक है। ये जो डायग्राम बनाया गया है इसी डायग्रामिक प्रदर्शन के लिए, ये जब क्वेश्चन जो है पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मान लेते हैं क्वेश्चन इसमें कई प्रकार के बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसका कोई मतलब इस प्रकार का प्रूफ नहीं, कोई अगर पूछ ले कि मतलब एक ही किरण आती है या कई किरण, तो हमेशा बताएंगे कि किरण हजारों होती है, ठीक है, कोई उसकी गिनती नहीं है। आपतन बिंदु लिख क्या लिखे, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आगे टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यहीं पर आकर टकरा रही है, देख लो, जो भी लिखवाना है एक एक लाइन को करो करते, जो ये परावर्तक पृष्ठ इसी को बोलते हैं, हम लिखवा चुके हैं पहले। रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो यहाँ पर टकराई, और जो है अगर ये जो है एक चीज़ और, अगर ये माध्यम अगर ये पालिश नहीं होता यहाँ पर, मान लो कि, तो प्रकाश किरण जो है वो सीधे निकल जाती है, हालांकि सीधे नहीं निकलती है, ठीक है, ठीक है, वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है, हालांकि वो या अविलंब से दूर हट जाती हैं या अविलंब से की ओर झुक जाती हैं, दोनों है, जैसे सघन से विरल में जाएंगी या विरल से सघन में जाएंगी, वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वो पालिश किया हुआ है, और पालिश किसका किया जाता है, ज़्यादातर केसेस में सिल्वर पालिश किया जाता है, ठीक है, हालांकि बहुत सारे पालिश सब मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में कोई भी जो ग्लास आते हैं, क्लांच आती है, उसमें ज़्यादातर सिल्वर पॉलिश ही किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो नए नए प्रकार के मार्केट में उपलब्ध आ रहे हैं, वो उसमें मिक्सर भी बहुत सारे चीज़ों के, मतलब ये मानकर चलिए कि जैसे नए नए खोज हो रहे हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार जैसे जो सिल्वर पॉलिश जिस प्रकार लगाए जाते थे, उसी प्रकार अभी बहुत सारे पॉलिश आने लगे हैं, ठीक है। तो सिल्वर पॉलिश तो ज़्यादातर केसेस में किया जाता है। अगर मान लो कोई पूछ ले कि कौन से, या क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो है जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है, इधर देखो, मान लो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, उसमें जो सिल्वर जो पॉलिश की जाती है, जो दर्पण के पीछे, दर्पण कहते हैं इंग्लिश में, वो मिरर भी कह सकते हैं हिंदी में, तो वो जो है किसमें, उसमें किस प्रकार का कौन सा पॉलिश लगाया था, ज़्यादातर सिल्वर पॉलिश लगाया था, ठीक है, याद रखेंगे सिल्वर पॉलिश। क्या लिखे, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह आपतन बिंदु बी कहलाता है। ये बी है ना, यही आपतन बिंदु, ठीक है, इसी पर आकर तीनों मिल रहा है, ठीक है। ये तो अभिलंब डाला गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अभिलंब अपने मन से डाला गया है सिर्फ कोण को प्रदर्शित करने के लिए। जो यहाँ एंगल बना रहा है ना, अगर ये नहीं डाला जाता तो यहाँ जो कितना कोण बना रहा है और ये जो है ये बराबर कह दिया गया, तो ऐसे कैसे पता चलता। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, मतलब यहाँ अभिलंब डाला जाता है, ऐसा कोई अभिलंब आपके प्रकाश में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं यहाँ प्रकाश में मान लो कि ये हमेशा रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, जो इस आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, बस इतना ही रहता है। ये सिर्फ कोण को जो है बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये इसी के लिए किसी अभिलंब डाला गया है इसे, ठीक है, अभिलंब एन भी कहलाता है। अगला पांचवा हेडिंग डालेंगे अभिलंब नॉर्मल। एन से क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसीलिए एन तो लिखा गया है, एन का मतलब नॉर्मल, अभिलंब जिसे कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, लिखो, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीएन कहलाती है। बीएन लिख लेंगे, अभिलंब बीएन कहलाती है, क्योंकि जो चित्र बनाया है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो चीज़ें इसमें लिखा है वही
जो भी चीज़ें इस समय लिखवा रहे हैं वो चित्र से ही लिखवा रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। आपतन बिंदु क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण आई क्या है, परावर्तन कोण आर क्या है, और किस प्रकार से किरणें चलती हैं, और वो किरण की जो स्पीड भी जानते हो तुम लोग, ठीक है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत तो खींची गई है, लंबवत, जिसे इंग्लिश में लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंबवत जो हमेशा 90 एंगल बनाए, ठीक है, ये पृष्ठ से 90 एंगल पर है हमेशा। जो अगर इस प्रकार हमेशा कोई भी लाइन बनी है तो हमेशा 90 रहेगा, ठीक है, 90 एंगल पर मान कर चलेंगे, चाहे जिस तरह हो। अगर मान लो कहीं पर भी इस तरह मान लो दे दे तो ये भी 90 ही है, कैसा भी दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ही है। अभी हम इस तरह भी बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह बना दे या इस तरह बना करके इस तरह भी कर दे। कुल मिलाकर वो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब एकदम सीधा ही बनाए, कैसा भी बनाकर हम इसलिए इस तरह बना रहे हैं क्योंकि चित्र जो है मान लो पेपर में किसी भी तरह से बनाकर दे सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो या कोई हाफ ईयरली एग्जाम हो, ठीक है, किसी एग्जाम में भी चित्र या चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ें पूछ सकता है। इसीलिए जो इसमें जो दिया हुआ है चित्र में वो सारी चीज़ें लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। अभिलंब लिखें, अभिलंब बीएन कहलाती है। अब लिखेंगे छठवा, लिखेंगे आपतन कोण। छठवा क्या है, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य लिखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, ये आपतित किरण है और अभिलंब के बना कोण, मध्य बना कोण, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ऐसे लिख लेंगे ABN = I। ये जो सिंगल है ये कोण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, ये आप मैथ में भी पढ़ेंगे। बना है तो ये कोण को प्रदर्शित कर रहा है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और कोण ABN, ये क्या है, A B और N, या ABN, ये जो है ट्रायंगल बना रहा है, इस तरह का ट्रायंगल, इसको सीधा भी